पेपर वर्क का करता है, उससे पूछो उसूल ये होता है कि जितनी वो बात लिखता है नीचे दस्तखत करता है कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं इसका। मौला कायनात रोजाना जितना कलाम पढ़ते, जितनी बात करते, उतने की तस्दीक करते। और तस्दीक कैसे करते? मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम जहां स्टॉप करते, रुकते, जितनी बात रोजाना लिखते, ये तवज्जो तलब नुक्ता है, जितनी बात रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते वहां दस्तखत करते। और दस्तखत क्या थे? आइन, आइन लिखते। जो आज रकू बन गए हैं, जो कहते हैं ना कुरान पाक के इतने रकू, फलां रकू, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो आइन जो लिखा हुआ है, वो आइन असल में मौला कायनात अली उल मुर्तजा के नाम के दस्तखत हैं। आइन से मुराद अली, आइन से मुराद अली है। वो जो कुरान पर अली लिखा है, तो पता चला कि वो जो आज कुरान पढ़ रहे हैं, ये भी हुजूर के जमाने में किताब नहीं थी, जुबानी सीनों में था। तो ये आज क्यों पढ़ रहे हैं? आज मुअज्जिन को तनख्वाह दी जाती है, इमाम को तनख्वाह दी जाती है, खादम को तनख्वाह दी जाती है। हुजूर के जमाने में ये तो नहीं था। आप क्यों लेते तनख्वाहें? छोड़ दे तनख्वाहें। बिदत जो काम हुआ ना, शरीयत के खिलाफ जो काम हुआ, तनख्वाहें छोड़ दे सारी। और एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाले हनफी, इमाम आजम अबू हनीफा का फतवा है कि मुअज्जिन और इमाम और खतीब को तनख्वाह देना जायज नहीं है। आप सारे लेते हैं, आप सारे लेते हैं। हनफी बनो, कम अज कम कुछ तो खुदा का खौफ करो। हनफी बनो, हनफी। क्यों तनख्वाहें लेते हैं? ये हुजूर के जमाने में नहीं था, ना हुजूर ने तनख्वाह ली। आप क्यों लेते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के अंदर बहुत सारे और काम नहीं थे जो आज आप कर रहे हैं। फिर सारी बातें छोड़ दें तो दोस्तान मोहतरम, पता ये चला कि ईमान बमाना अमन जो है, जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाती है, वो सरापा अमन वाला बन जाता है। और जिसके अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो सरापा दहशतगर्द बनता है। वो मस्जिदों में खून बहाता है, वो इमाम बारगाहों में खून बहाता है, वो गली कूचा और बाजारों में इस उम्मत का खून बहाता। जब वो सब कुछ करता है, पता चला कि वो दरे मुस्तफा का गुलाम नहीं बना। जो दरे मुस्तफा के गुलाम बन जाते हैं, उनके अंदर क्या आ जाता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। उनके अंदर यह किरदार आ जाता, क्योंकि वो मोहम्मद अरबी से जुड़ गए। फिर उसके बाद दूसरा माना ईमान बमाना अमानत, भरोसा, यकीन। यकीन, ईमान बमाना भरोसा। भरोसा यह है कि आज तक हम एक खुदा को तस्लीम कर रहे हैं, उसके सामने सजदा रेज हो रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे, तौहीद का दर्स भी दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मगर खुदा को देखा नहीं है। तो किसी से पूछते हैं कि खुदा देखा नहीं, तो वो कहते किताबों में पढ़ा है कि खुदा एक है। दलील देते, हवाला देते, सनद देते, सब कुछ बयान करते हैं कि खुदा एक है। बाबा देखा है किसी ने? कहते नहीं देखा। तो फिर एक क्यों मान रहे हो? सारी जिंदगी गुजर जाने के बाद कयामत के दिन खुदा 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, तो क्या करोगे? देखा जो नहीं है ना, किताबों में ही पढ़ा है ना। तो किताबों वालों से गलती हो सकती है,
कुछ गलतियां हुई हैं ना जो आज उम्मत भुगत रही है, कुछ गलतियां हुई हैं ना जो आज उम्मत भुगत रही है। गलती हो सकती है, देखा जो नहीं है। सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक जाकर के सबसे पूछे तो कहते हैं कि खुदा देखा नहीं है पर एक है। किसने कहा है? सब एक ही जुबान से कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा एक है, देखा किसी ने नहीं। फिर आ जाए शेख मुहक्कक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बारगाह में, हुजूर खुदा देखा नहीं है। सवाल पैदा होता है कि क़यामत के दिन अगर खुदा दो हुए तो क्या करेंगे? शेख मुहक्कक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते, परेशान होने की क्या जरूरत है, मत जिम्मेदारी लो, न घबराओ, न परेशान हो। हुजूर कैसे? फरमाया अगर क़यामत के दिन खुदा दो हुए तो हम दो नहीं मानेंगे, हम उसी खुदा को एक मानेंगे जिस खुदा की गवाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसी खुदा को एक मानेंगे जिसकी गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आका ने जो कहा खुदा एक है तो मान रहे हैं ना। आज तक अगर दो कहे, तीन कहे, डांग भी निकालते हो, फतवा भी देते हो, मुनाजरा भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो यहां तक की गुफ्तगू को अगर खुलासे के तौर पर ले आए तो बाबा बहलोल की बारगाह में जाना पड़ेगा। बाबा बहलोल दरियाए दजला के किनारे छोटे छोटे मट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। मजजूब है, मजजूब आशिक, और मजजूब आशिक इमामुल आजम, इमामुल गुम्मा, इमामुल आइम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के उसातिज़ा में शुमार होता है, उसातिज़ा में, मशाइख में शुमार होता है। बाबा बहलोल रहमतुल्लाह ताला दरिया दजला के किनारे बैठे मट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बना रहे हैं, और घरौंदे बना रहे हारून रशीद और बेगम जुबैदा खातून करीब से गुजरी तो बेगम जुबैदा खातून ने पूछा, बाबा जी क्या बना रहे हैं? फरमाया मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। फरमाया मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। फरमाया बाबा जी बेचते हैं? फरमाया हां बेटा बेचता हूं। फरमाया एक घर की क्या कीमत है? फरमाया एक घर की कीमत सिर्फ 10 दिरहम, 10 रुपए लेना है? फरमाया हां लेना है। लाओ 10 रुपए दो। 10 रुपए लिए, फाड़ के दरिया में फेंक दिए और एक घर मट्टी का मिटा दिया। फरमाया जाओ जन्नत में घर मिल गया। चली गई। हारून रशीद रास्ते में मजाक करता है, वही बात जो मैंने अभी आपको कही ना, वो कहता है पगली कहीं की, ये 10 रुपए किसी गरीब को देती, वो खाना खाता तो दोहाई देता। गरीबों का बड़ा ख्याल है, गरीबों का बड़ा ख्याल है, सुभान अल्लाह। पर इस गरीब कौम को अपना ख्याल नहीं है, इस गरीब कौम को अपना ख्याल नहीं है। इस गरीब को उन गरीबों का ख्याल है जिनको पार्लियामेंट में झोंपड़ी बना के दी है। शुद्ध इतने गरीब हैं जिनको एक